अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमने देखा कि हमने एक मॉडल क्रिएट किया अपनी अकाउंट्स ऐप के अंदर और उस मॉडल की मदद से एक टेबल डेटाबेस में क्रिएट हुआ अकाउंट्स अंडरस्कोर प्रोडक्ट के नाम। अकाउंट्स ऐप का नाम था और प्रोडक्ट हमारे मॉडल का नाम था। हमने सीखा कैसे इसमें डेटा ऐड किया जाता है और फाइनली हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं जहां हम तमाम तर कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक क्लियर किए हैं उनको यूज़ करते हुए अपना फाइनल टारगेट रजिस्टर, लॉगिन, लॉगआउट इम्प्लीमेंट करना सीख सकें। दोस्तों, जब हमने फर्स्ट टाइम माइग्रेट किया था तो हमें ये 10 टेबल्स बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो ने प्रोवाइड किए थे। ये टेबल्स भी यकीनन मॉडल्स को करस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो मॉडल हमारे मॉडल की तरह हमने लिखे नहीं हैं, बल्कि वो मॉडल्स जेंगो ने हमें खुद से बना कर दिए हैं। हमारे मॉडल को views.py में इस्तेमाल करने के लिए हमने मॉडल को कुछ यूं इम्प्लीमेंट किया था। जेंगो के मॉडल्स जो आज हमें चाहिए होंगे उन्हें इंपोर्ट हम कुछ यूं करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र और दूसरा ऑथ। मॉडल्स के नाम ही हमें बता रहे हैं, एक यूज़र प्रोफाइल क्रिएट करने और दूसरा ऑथेंटिकेट के काम आता है। डेटाबेस की तरफ वापस जाएंगे तो हमें एक टेबल ऑथ अंडरस्कोर यूज़र के नाम से नज़र आ रहा है। इसमें जाके हम वैल्यूज़ को देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि एक यूज़र ऑलरेडी इसमें इनपुट है। ये यूज़र सुपर यूज़र है और ये हमने सुपर यूज़र क्रिएट करना पिछले लेक्चर्स में सीखा था। अब हम चाहते हैं कि रजिस्टर करते हुए हम न्यू यूज़र्स क्रिएट करें जो कि सुपर यूज़र भी ना हो और वो लॉगिन, लॉगआउट जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमारी हेल्प करें। इस टेबल को अगर हम बगौर देखें तो यहाँ पे आईडी, पासवर्ड, लास्ट लॉगिन, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल जैसी फील्ड्स मौजूद। हम इन्हीं फील्ड्स को यूज़ करते हुए रजिस्टर मेथड अपना लिखेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को स्टार्ट से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने एक बहुत खूबसूरत सा यूज़र इंटरफेस इंपोर्ट किया था। सर्वर को रन करते हैं। सर्वर ऑलरेडी रन हो रहा है। हम इसको एडमिन पेज पर लैंड किया है। हम इसको इंडेक्स पेज पे लेके जाते हैं। इंडेक्स पेज हमारा कुछ यूं दिख रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ा सा इंडेक्स पेज को अमेंड किया है और वो लिंक्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी वो हाइड कर दिए हैं। हमें ज़रूरत है रजिस्टर की, लॉगिन की और लॉगआउट की। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रजिस्टर की। हम चाहते हैं जैसे ही हम रजिस्टर करें तो हम एक रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएं। ये हम इम्प्लीमेंट कर चुके थे। रजिस्टर पे क्लिक किया, हम रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ गए। यहाँ पे फील्ड्स को मैंने डेटाबेस में मौजूद फील्ड्स के मुताबिक अमेंड कर लिया है। हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड चाहिए होगा जो कि कॉमनली रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। बाकी आईडी, लास्ट लॉगिन, इज़ सुपर यूज़र और स्टाफ ये वगैरह चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। अब हम वापस विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं।
और रजिस्ट्रेशन पेज को खोल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज में हमारा फोकस फॉर्म पे होगा। अगर आप स्टार्ट से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने उस ट्यूटोरियल को भी फॉलो किया होगा जिसमें हमने सीखा था कैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, एक बार गेट मेथड से, एक बार पोस्ट मेथड से। उसको समझने का मकसद आज आप यहाँ से देख लेंगे। आपको याद होगा मेथड अगर पोस्ट हो तो हम सबसे पहले CSRF टोकन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये एक सिक्योरिटी लेयर होती है। इस सिक्योरिटी लेयर को जेंगो ने हमें प्रोवाइड किया है ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैक ना हो सके। उसके बाद हमारे रिक्वायर्ड फील्ड्स में नेम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के नाम से है, लास्ट नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम, ईमेल ईमेल के नाम से ही है, और इसी तरह यूज़र नेम पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2। पासवर्ड 1 बेसिकली हमने यूज़ किया है पासवर्ड के लिए और पासवर्ड 2 यूज़ किया है कन्फर्म पासवर्ड। जैसे ही डाटा हम यहाँ पे पुट करने के बाद सबमिट को क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारे पास views.py में रजिस्ट्रेशन मेथड पर आ जाएगी। एक बार फिर से दोहराऊंगा, अगर आप हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो करते आए हैं तो ऐड टू नंबर्स वाले मेथड में आपको याद होगा हमने कैसे गेट और पोस्ट मेथड को इम्प्लीमेंट किया था। अगर आप वो भूल चुके हैं या नहीं समझ पा रहे तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक बार फिर से उस ट्यूटोरियल को जाके विजिट करें। एक्शन में हम लिख देंगे रजिस्ट्रेशन। पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि स्पेलिंग का खास ध्यान रखिएगा, ये अक्सर प्रॉब्लम कर देते हैं। अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा, यहाँ पे हिस्ट्री में जाने के बाद फॉर्म फिल करके जब हम सबमिट दबाएंगे तो डाटा चले जाएगा रजिस्ट्रेशन मेथड के अंदर। अच्छा, अगर किया जाए इस बात पे, जब हम इंडेक्स पेज पर होते हैं और हम रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये गेट रिक्वेस्ट हो रही है, हम कुछ भी सबमिट नहीं कर रहे। तो इस सूरत में रजिस्ट्रेशन का गेट मेथड चल रहा है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड चल रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे डाटा डाल के सबमिट करेंगे तो हमें पोस्ट मेथड चाहिए होगा। अब एक ही फंक्शन में गेट और पोस्ट मेथड किस तरह से इंप्लीमेंट होता है वो कुछ यूँ होगा, इफ मेथड रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, इन दैट केस डू वन थिंग, फिलहाल पास लिख रहा हूँ, एल्स इंडेंटेशन का खास ख्याल रखिए, एल्स ये काम होगा। दोबारा से इंडेक्स पेज पे आते हैं, रजिस्टर क्लिक किया, हमारे ये पेज आ गए। अब हम जब सबमिट करें तो हमारा पोस्ट मेथड वर्क करना चाहिए। उसमें हम क्या चाहेंगे, जैसे हमने एडिंग टू नंबर्स का ट्यूटोरियल में सीखा था, सेम वही प्रोसेस है। हम सबसे पहले कर लेते हैं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और इसमें आ जाएगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। नाम क्या था? फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। सेम नाम यहाँ पे आ गया। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ वर्क को स्पीड अप करने के लिए। दूसरा हमारा वेरिएबल था लास्ट नेम,
उसके बाद यूज़र नेम, के बाद ईमेल, के बाद पासवर्ड डॉट पोस्ट, और हम फिलहाल कोई एरर चेकिंग नहीं करते, हम कहते हैं password1 ही बेसिकली पासवर्ड है। हमारे पास ये डाटा आ गया। अब हम चाहते हैं ये डाटा डेटाबेस में चला जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूज़र इक्वल टू यूज़र, ये मॉडल वाला है, डॉट ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए डॉट ऑब्जेक्ट्स हम हमेशा करते हैं। और उसके बाद हम करेंगे क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। क्रिएट यूज़र में जाके यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम। अब ये बेसिकली कह रहा है मॉडल वाले यूज़र नेम के अंदर ये वाला यूज़र नेम डाल दीजिए। फर्स्ट नेम के अंदर फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम, ईमेल के अंदर ईमेल, और पासवर्ड जो कि मॉडल का है उसके अंदर डाल दो पासवर्ड। ठीक हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसके अंदर डाल देगा। अब हमें नेक्स्ट लाइन कुछ यूँ करनी है, इस ऑब्जेक्ट को सेव भी करना है। उसके लिए करेंगे यूज़र डॉट सेव। यूज़र ऑब्जेक्ट सेव करने के बाद हम चाहते हैं हमें एक कंफर्मेशन मिले लॉग की सूरत में कंसोल पे कि यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम चाहते हैं कि बेसिकली ये सब होने के बाद हम लॉगिन पेज की तरफ डायरेक्ट हो जाएं। पहले हम इसको इंडेक्स पेज करते हैं और फिर लॉगिन में करके देखेंगे। हमारे ये मेथड कंप्लीट है। अभी इसमें किसी भी किस्म की एरर चेकिंग नहीं है। हम सिर्फ उसे देखना चाह रहे हैं कि कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, रीडायरेक्टर के नीचे अगर आप स्क्विगली लाइन आ रही है तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा कि लाइन में फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट्स रेंडर के साथ आपका रीडायरेक्ट भी इम्पोर्ट हुआ है। चलते हैं पेज पर। यहाँ पे हम कर लेते हैं अरसलान इकबाल, ईमेल कर लेते हैं arsal@gmail.com, यूज़र नेम अरसू करते हैं 1234 जैसे ही सबमिट किया हम इंडेक्स पेज की तरफ रीडायरेक्ट हुए हैं। और अगर हम यहाँ पे जाके देखें टर्मिनल में तो यूज़र क्रिएटेड का मैसेज आ गया। हम इस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं जाके डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर हम इसको जैसे रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करके डाटा व्यू करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे अरसलान इकबाल के नाम का एक यूज़र क्रिएट हो गया जो कि बेसिकली सुपर यूज़र नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, मेरे यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड इस वजह से कि ड्यूरिंग रिहर्सल में से एक यूज़र क्रिएट हुआ था। तो इस तरह से आपका एक यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया। आज का टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, इस वजह से इसको यहाँ पे ही क्लोज़ करते हैं। एरर चेकिंग और इस टॉपिक को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।